हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक तो दोस्तों आप लोगों के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोगों की जो बीपीएससी 3.0 लीक एग्जाम हुआ था उसके अंदर कुछ बैकलॉग की सीट्स आपकी काउंट करी गई है, यानी कि जो सीट्स हैं उनको बढ़ाने की बात करके यानी कि निकल रही है। तो कितनी सीट बढ़ी है और जो सीट बढ़ी है, सीट बढ़ने के कारण की वजह से जो आप लोगों की कट ऑफ में जो गिरावट देखने को मिलेगी वो किस किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, जब भी किसी भी प्रकार की वैकेंसीज बढ़ती है तो सीधी सी बात है कट ऑफ आपकी नीचे जाती है, यानी कि कम जाती है। तो कितनी कम जाएंगी उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था कि आप लोगों का जो है 21 तारीख तक आप लोगों का आंसर की देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसी के अंतर्गत दोस्तों एक अपडेट निकल कर आया कि आपके आंसर की जो है वो इस बार यानी कि इस महीने नहीं देखने को मिलेगी। कब तक देखने को मिलेगी और उसके पीछे क्या तर्क है, क्या रीजन है, उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यानी कि एक ही लेक्चर के अंतर्गत आपको काफी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो आइए दोस्तों एक बार अपडेट के बारे में एक बाय एक बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी अपडेट आई और किस किस प्रकार की चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। तो दोस्तों आज का ही न्यूज़पेपर आप लोग उठाओगे तो आज के ही न्यूज़पेपर में और पिछले कई न्यूज़पेपरों के अंतर्गत ये अपडेट दी गई है कि टीआरई 3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा, 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस। यानी कि आप लोगों को पता है दोस्तों, कुछ दिनों से या कुछ समय से बीपीएससी 1 हो चाहे बीपीएससी 2 हो, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्टेट के जो विद्यार्थी थे उनके जो सर्टिफिकेट्स थे या उनके जो क्वालिफिकेशंस थी वो मिसमैच हो रही थी। कईयों की सीटेट में 60% मार्क्स नहीं थे, कईयों के दस्तावेज सही नहीं थे, कईयों ने दस्तावेज फर्जी देकर नौकरी ले रखी थी। तो ऐसे कई विद्यार्थी पकड़े गए हैं, देखने को मिले। तो हर जिले के अंतर्गत 400 500 400 500 स्टूडेंट, यानी कि अब तो स्टूडेंट ही है, टीचर तो है नहीं है, तो इसलिए वो छात्र अध्यापक जो है वो पकड़े जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी पकड़े जाएंगे या तो उनकी नई वैकेंसीज बनाई जाएंगी या फिर जो आपकी वैकेंसीज है उसी के अंतर्गत आप लोगों को वैकेंसीज डाल दी जाएंगी। तो ये कह रहे हैं टीआरई 3 के अंदर बैकलॉग सहित, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 और जो अन्य प्रकार के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट था उन सभी सीटों को टीआरई 3 में भेजा गया है रोस्टर क्लियरेंस के लिए कि भाई इस प्रकार का इसको क्लियरेंस दिया जाए या फिर नई वैकेंसीज के अंतर्गत डाला जाए। तो इसी के अंतर्गत बोला गया है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। यहां पर भी यही बोल रखा है कि बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। तो ये क्या बात है और सही में ये पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो किन के ऊपर ये फर्क पड़ेगा। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, आप लोगों का ये जो जितनी भी न्यूज निकल कर आ रही है आप लोगों के पद बढ़ने की, आप लोग अधिकतर देखोगे कि जितने भी विद्यार्थी निकले हैं ना वो कहाँ के निकले हैं, वो बिहार के बाहर के निकले हैं, यानी कि अदर स्टेट्स के निकले हैं। सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा, ये जितने भी विद्यार्थी निकले हैं वो अदर स्टेट्स के निकले हैं। क्या है, बाहर के हैं, आउट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के अदर स्टेट्स के हैं। और इनमें जो निकलने का मेन रीजन है दोस्तों, मेन रीजन वही है कि ये जो है कैंडिडेट आते हैं यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो अधिकतर विद्यार्थी हैं वो सीटेट के अंतर्गत 60% मार्क्स नहीं लेकर बैठे हुए हैं। या तो इनके नंबर 89 है या फिर 86 है या फिर 81 है, ऐसे करके नंबर लिए हुए हैं। ये अधिकतर विद्यार्थी यहां से छटे जा रहे हैं। ये नहीं है कि बिहार के नहीं है, बिहार के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिहार के सीटेट की वजह से छटे हुए नहीं है, बिहार के और किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से छटे हुए हैं, क्योंकि बिहार के विद्यार्थियों को ये सहूलियत दी जाती है। अब सीधी सी बात है, जो सीट्स खाली हो रही है वो अनरिजर्व कैटेगरी की खाली हो रही है। समझने की बात है, अनरिजर्व कैटेगरी की खाली हो रही है। अब जब आगे जाकर ये बैकलॉग में डाली जाएंगी तो ये भी आप लोगों की सीट जो है वो यूआर में ही डाली जाएंगी, क्योंकि सीधी सी बात है कोई क्राइटेरिया का थोड़ी है, अनरिजर्व का ही है। तो अनरिजर्व के कैटेगरी के अंतर्गत जब सीट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है इनकी जो कट ऑफ है वो इस बार लो जाएगी, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी वालों की सीट क्या है, बढ़ गई है। तो बढ़ गई है तो अनरिजर्व कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, यानी कि जितना भी बैकलॉग में सीट जा रही है ना, इससे फायदा क्या होगा, अनरिजर्व कैटेगरी को होगा। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर अनरिजर्व कैटेगरी बिहार वालों के होंगे या फिर बाहर वालों के भी होंगे, तो भाई दोनों को फायदा होगा। अनरिजर्व कैटेगरी बिहार वाले भी हैं और बाहर वाले भी हैं, तो उन दोनों के दोनों को फायदा होगा, जिनकी कट ऑफ क्या जाएगी दोस्तों, लो। सीधी सी बात है, सीट बढ़ेगी तो कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे की ओर देखने को मिलेगी। जैसे बीपीएससी 1 में देख लीजिएगा कितनी ज्यादा सीट थी और कट ऑफ क्या थी, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 71 या 72 थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से बीपीएससी 2 में देख लीजिए सीट कितनी थी, केवल 1000 थी, कट ऑफ कितनी थी, 95 96 थी।
तो सीट्स जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतनी ही ज्यादा आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों की कट ऑफ नीचे देखने को मिलेंगी। लेकिन अधिकतर जो देखने को मिलेगा वो अनरिजर्व कैटेगरी यूआर के अंतर्गत कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि बाकी ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी इनकी सीट्स खाली नहीं हो रही है, इनकी भी सीट्स खाली हुई है, लेकिन बहुत कम पैमाने पर हुई है। जैसे कि मान लो इनकी सीट जो है वो 100 खाली हुई है, तो कैटेगरी वालों की मुश्किल से 2 से 4 सीट खाली हुई है। तो इसलिए ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो इन्हीं पर पड़ेगा। ओके, चलिए इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये जो बैकलॉग की सीट है वो कहां पर ऐड ऑन होगी और किस प्रकार से होगी। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही अगर आप लोग इस अपडेट को देखते हो तो सारी की सारी कहानी बदल जाती है। क्या है ये अपडेट? तो कल शाम को ये अपडेट दिया गया था न्यूज 18 की तरफ से। उन्होंने कहा था, पहले भी इन्होंने ही कहा था दोस्तों, कि टीआरई 3 की परीक्षा का रिजल्ट में जो है वो आंसर की को लेकर इन्होंने कहा था 21 अगस्त को जारी किया जाएगा, यानी कि आपका कल जारी किया जाएगा, सोमवार के दिन। कल आज क्या तारीख है? 22 है, हाँ 21 तारीख को करा जाएगा, यानी कि 21 यानी कि जो कल गई है उसको डाला जाएगा, लेकिन उस दिन डला नहीं। उसके पीछे इन्होंने कई ज्यादा कारण बताए हैं। अब इन्होंने अपडेट दिया है कि टीआरई परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी, अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का है लक्ष्य। तो पहले जो ये कह रहे थे लक्ष्य था इनका 31 अगस्त को, 31 अगस्त से पहले इनका रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन रिजल्ट अब जो है 31 अगस्त ना करके इन्होंने तिथि बढ़ा दी है 8 सितंबर। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, आप लोगों को पता है इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है वो दिया गया था किस चीज के बारे में, फैसले के बारे में, कि भाई ये बात है, हम लोग जो अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है उसमें 65% से बढ़ाकर 75% करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया और सितंबर तक की सुनवाई रोक दी थी। अब यहां पर भी देखो रिजल्ट हमारा कहां चला गया, सितंबर। 8 सितंबर को भी मुझे लगता नहीं है आएगा, ये और आगे बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक का ये फैसला देखने को मिलेगा। जैसी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वैसे ये रिजल्ट लोग जारी कर देंगे, चाहे वो 50% पे हो चाहे वो 75% पे हो। तो पहली बात भाई, आप लोग 31 अगस्त को आप लोगों का रिजल्ट का लक्ष्य नहीं है, 8 सितंबर का लक्ष्य है। आगे देखा जाए तो बोला है कि 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी, जिले से विभाग ने भी फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। तो देख सकते हो दोस्तों, ये 50% या जो 75% का सीन है ना, इसी के बीच में घूम रहा है, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर घूमती हुई चीजें जा रही हैं, ये क्लियर नहीं हो रही है। तो जहां तक ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ही वेट कर रहे हैं निर्णय का, जैसे ही निर्णय आएगा उसी अनुसार आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बोल रखा है रोस्टर क्लियरेंस के लिए शिक्षा विभाग को भेजा है इन्होंने, फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को। टीआरई में कुल 87,774 वैकेंसीज में कोई सीट नहीं होगी ऐड। तो यहां पर सीधी सीधी सी बात इन्होंने कह दी है कि ये जो भी आपके बैकलॉग की सीट कही जा रही है कि बैकलॉग की सीट ऐड करी जाएंगी, ये इन्होंने मना कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सीट या वैकेंसीज को ऐड नहीं होगी ऐड, ये साफ साफ बोल रखी है। यानी कि जितनी वैकेंसीज थी उसी वैकेंसीज के ऊपर आप लोगों को आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इतने दिनों से ये जो न्यूज़पेपर में आप लोग परेशान हो रहे हो, तो भाई ये कितनी बात सच है कितनी बात सच नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरीके से न्यूज़पेपर है और ये भी एक न्यूज़ वाले ही हैं। तो दोनों न्यूज़ वालों में आपस में टकराहट हो रही है, एक कह रहा है कि आएगी और एक कह रहा है कि नहीं आएगी। अब किसकी बात सत्य है किसकी बात सत्य नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा दोस्तों आप 50% लेकर चलिए और मेरी बात मानो। यानी कि आप बोलोगे सर आप किसकी तरफ हो, तो मैं इसकी तरफ हूं, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, आने वाले साल के अंदर चुनाव है, चुनाव के अंदर वैकेंसीज देने का उन्होंने वादा करा है 1.5 लाख से ज्यादा। कहां से आएंगी वैकेंसीज खाली होंगी तभी तो देंगे, क्योंकि पिछले साल भर में 4 बार वैकेंसीज दे चुके हैं, देखा जाए तो लीक ना हुआ तो इस वजह से दोस्तों वैकेंसीज जो मिलेंगी वो यही मिलेंगी बैकलॉग वाली। इसलिए जो नई वैकेंसीज आएंगी वो बैकलॉग वाली ऐड ना होकर नई वैकेंसीज क्रिएट करेगा वो। तो इसलिए मैं इनके साथ जाऊंगा कि वो ऐड नहीं करेंगी, बल्कि नई वैकेंसीज टीआरई 4 के नाम से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है हमारे देश के अंतर्गत एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को लेकर सारी की सारी चीजें घूम रही है, भारत बंद भी चल रहा है। तो इसी आरक्षण का जो दायरा है वो कम कर कुल 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। यानी कि आरक्षण का जो दायरा है वो कम करेंगे और 50% आरक्षण पर, जो 75 की बात हो रही थी अब 50% पर जो होगी उसी के अनुसार ये बात कर रहे हैं। ठीक, अब इन्होंने भी देखो बोल रखा है कि रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट। अब देखो दोस्तों, गिरावट ये तभी आएगी जब आप लोगों के सीट्स ऐड ऑन किए जाएंगे। अब जब सीट्स ऐड ऑन ही नहीं किए जाएंगे तो कैसे आपकी गिरावट आ जाएगी? सीधी सी बात है, गिरावट आएगी तो इस अनुसार
क्योंकि सीधी सी बात है, जहां पर 75% इनको लाभ मिल रहा था, 50% लाभ मिलेगा। अब 50% लाभ मिलेगा तो 25% सीधी सी बात है यूआर कैंडिडेट के चला गया, तो यूआर कैंडिडेट की सीट्स बढ़ गई। यूआर कैंडिडेट की जब सीट्स बढ़ जाएगी तो इनका कट ऑफ नीचे जाएगा, तो इसमें भी कट ऑफ नीचे जाएगा, और एड ऑन करी जाएंगी तो और ज्यादा कट ऑफ आप लोगों का नीचे जाएगा। ठीक, आगे बोल रखा है इन्होंने कि 1 से 5, 6 से 8 और आंसर की जो है वो तैयार, और 9 से 10 और 11 से 12 के 3 दिन और लगेंगे वक्त। यानी कि ये कह रहे हैं कि 1 से 5 और 6 से 8 वालों की आंसर की तैयार हो गई है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए अभी आंसर की बनने में 3 दिन और लगेंगे, और एक साथ ये लोग आंसर की अपलोड करेंगे तो 3 दिन वेट आप लोगों को और करना पड़ेगा, मतलब 25-26 इसके आसपास देखने को मिलेगा। यहीं पर इन्होंने बोल रखा है कि 25 अगस्त से एक साथ जारी होंगे आंसर की, तो वही वाली बात है, 3 दिन है, 22 3 25 25 अगस्त को दिन ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी आंसर की एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये बात कितनी सत्य है कितनी सत्य नहीं है वो तो समय ही बताएगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग कह रहे थे 21 अगस्त को आएगा, लेकिन 21 को आया नहीं। अब ये कह रहे हैं 25 को आएगा, तो 25 को देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, आगे बोल रखा है कि 25 अगस्त तक फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स सीट। जो रिस्पॉन्स सीट है आप लोगों को पता है, इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी होने की वजह से उस सीट को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब दोबारा ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स सीट जो है आप लोगों की वो 25 तारीख तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसी आपकी आंसर की आएगी। तो कुल मिलाकर ये आप लोगों के सामने चीजें निकल कर आई है कि यूआर वालों की चाहे इस तरफ से हो चाहे ऐड करी जाएगी बैकलॉग सीट की, तब भी आप लोगों की कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं लो देखने को मिलेगी। अब लो कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोग ये उम्मीद लगा लीजिएगा सर 55-60 देखने को मिलेगी, इतनी भी कम नहीं देखने को मिलेगी। अंडर 80s के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 80 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों का आंसर की 25 अगस्त के आसपास देखने को ये बोल रहे हैं आ जाएगा। रिजल्ट जो आएगा आप लोगों का 8 तारीख को, यानी कि 8 सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है ये अभी भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ना, जो कि सितंबर में ही आना है, उसी के आसपास आपको जैसे ही उसका निर्णय आ जाएगा वैसे ही आप लोगों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अपडेट निकल कर आई है। और बाकी जो विद्यार्थी बैकलॉग की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, मेरे हिसाब से उम्मीद लगाकर मत बैठिए दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कोई भी बैकलॉग की जो सीट्स होती है वो ऐड ऑन नहीं कर रहा है बिहार सरकार, बल्कि नई वैकेंसीज जनरेट करके अपनी छाती थपथपा रहा है और बोल रहा है कि भाई हमने वैकेंसीज दी, हमने वैकेंसीज दी। तो इसलिए इसके भरोसे तो आप लोग बिल्कुल मत बैठिएगा। ठीक है, बाकी ये अपने चीजें हैं। बाकी 4.0 की तैयारी आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे करते रहिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि 3.0 में आप लोगों का नहीं होगा, या फिर आप लोगों ने 3.0 नहीं भरा था, तो आप 4.0 की तैयारी जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहिए। बाकी हम अपनी आपकी तैयारी करवा ही रहे हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक हम एक्सप्लेन के साथ थियोरेटिकल पोर्शन को लेकर चल रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए यही अपडेट निकल के आ रहे थे। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।